यही साथियों, रोजगार वितरण में आपका स्वागत है। रोजगार वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इससे क्या क्या फैक्ट हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखिए, समझिए और याद करिए। दोस्त, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदल सकता है। देखिए, जानिए जानिए क्या है रोजगार की स्थिति। हमारे देश में रोजगार कितने प्रतिशत युवाओं को मिल रहा है, हमारे देश में कितने प्रतिशत रोजगार के लिए घूम रहे हैं। देखिए साथी, याद करिए, समझिए। पाठ भारतीय समाज में रोजगार। देखिए साथी, विशेष फैक्ट में रिपोर्ट के निष्कर्ष। कुछ रिपोर्ट पेश की गई थी हमारे देश में, जिसके निष्कर्ष क्या क्या निकले। देखिए साथी, रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है। आप बताएंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एवं मानव विकास संस्थान। ये दो संस्थाएं हैं जो रोजगार रिपोर्ट जारी करते हैं, जिन्होंने रोजगार रिपोर्ट 2024 को जारी किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में लगभग बेरोजगार केवल 83% युवा हैं। हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। यही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में देखना है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। 83%। जिनकी उम्र 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में है, वह 83% युवा बेरोजगार हैं। आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में यही देखना है कि यह कौन जारी करता है। यह दो संस्थान, मानव विकास संस्थान और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा आपसे यही पूछेगा कि भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। आप बताएंगे 83% युवा बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, चाहे पेपर में पूछे या ना पूछे, आपको यह जानकारी होनी चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। देखिए साथी, समझिए और याद करिए। नेक्स्ट, हमारे देश में कैसे कैसे युवा बेरोजगार हैं। जो माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, वह युवा बेरोजगार हैं। देखिए साथी, 2000 में 35.2% युवा बेरोजगार थे एवं 2022 में 65.7% युवा बेरोजगार हैं। देखिए साथी, 2000 में सिर्फ 35.2% युवा बेरोजगार थे और 2022 में 65.7% युवा बेरोजगार हैं। नेक्स्ट, 2000 से 2019 युवा रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के दौरान इसमें गिरावट भी आई। यह भी आपको फैक्ट देखना है। क्या क्या फैक्ट हैं, हमको चीज को देखना है और समझना है। हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नियम बन रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट आ रही है, कितने लोग युवा बेरोजगार हैं, हमको यह देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमें हमारे देश के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, इसी दौरान शिक्षित युवाओं ने देश में बहुत बेरोजगारी का अनुभव किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षित लोग भी बेरोजगार हमारे देश में घूम रहे हैं। नेक्स्ट, सुधार के बारे में देखते हैं, इसमें कैसे कैसे सुधार लाए गए, क्या हुआ। देखिए साथी, गैर कृषि क्षेत्रों की अपर्याप्त वृद्धि और इन क्षेत्रों की कृषि से श्रमिकों का अवशोषण करने की क्षमता ये बढ़ती चली गई। नेक्स्ट, 2018 से पहले की विभिन्न अवधियों में गैर कृषि रोजगार की तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा। ये भी आपको देखना है। यहाँ पर गैर कृषि रोजगार की तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा, यानी कि यहाँ से लोग खेती से दूर भागने लगे। गैर कृषि रोजगार की संख्या ज़्यादा हुई और कृषि रोजगार में कमी आई। नेक्स्ट, कृषि श्रम को निर्माण और सेवा क्षेत्र द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जो खेती बाड़ी जो काम होते थे वह सेवा क्षेत्र में जाने लगे। जो हमारे देश की जो
किसान होते थे वह खेती छोड़कर सेवा क्षेत्र में नौकरी की तलाश में जाने लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए कैसे कैसे हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, वही कारण है। देखिए कृषि कार्य को छोड़कर नौकरी की तलाश में जाने लगे, यहाँ से बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ने लगी। 90% श्रमिक अनौपचारिक कार्य में लगे, व्यापार, आजीविका, असुरक्षाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 90% जो श्रमिक हैं वह जिनका कोई भी महत्व नहीं है वह वही कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ठेकेदारी में वृद्धि हुई है। भारत में युवा कार्यबल के पास कौशल की कमी है, कौशल की हमारे देश में कमी है। जैसे 75% युवाओं को ईमेल तक भेजना नहीं आता, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि 75% लोगों को ईमेल तक भेजना नहीं आता, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट, रोजगार के मामले में बढ़ोतरी कैसे हुई, देखिए समझिए और याद करिए। देखिए साथी, युवाओं में बेरोजगार का उच्च शिक्षण, विशेषकर उच्च शिक्षित युवाओं में देखने को मिलता है। यहाँ पर युवा ज़्यादा, जैसे हमने बीएससी कर ली, अब हम छोटी नौकरी को नहीं देख रहे हैं। हमने बीएससी कर ली, अब हम तो ये सोच रहे हैं हम तो भाई डीएम बनेंगे। अब डीएम बनने के लिए भी तो एक वो है, इसलिए छोटी नौकरी को नहीं देख रहे। छोटी नौकरी की हम जैसे हमारे पास है पर हम वो नौकरी नहीं कर रहे, यह शिक्षित बेरोजगारी है। देखिए साथी, नेक्स्ट, उच्च शिक्षित युवा वर्तमान में उपलब्ध कम वेतन वाली नौकरियां नहीं कर रहे हैं, जिसमें कम वेतन मिलता है। जैसे हमने बीएससी कर ली, हमें कोई छोटी नौकरी देगा तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें वेतन कम मिलेगा। हम बीएससी कर चुके, हमें हमारे लेवल की नौकरी नहीं मिल पा रही है, यही भी बेरोजगारी की एक बहुत है भूमिका है। नेक्स्ट, युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी है। युवा महिलाओं में भी यह चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए साथी, बेहतर नौकरी है, सामाजिक असमानताएं तक पहुंच के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भी पीछे है। बेहतर नौकरी में जो हमारे यहाँ एसटी एससी भी हैं वह भी बहुत पीछे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ती चली जा रही है। सरकार ध्यान भी दे रही है, वैकेंसी भी निकाल रही है, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत जैसे ही आप करते चले जाएंगे आप सफलता की तरफ चलते चले जाएंगे। दोस्त, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जितना आप मेहनत करोगे उतने ही सफलता की तरफ चलते चले जाओगे। दोस्त, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रोजगार वितरण में आपका धन्यवाद।